अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपके साथ हलीम बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे जो कि बहुत ही सिंपल और इजी है बनाना। तो मैं अब आपको बताऊंगी कि आपने ये जो है हाफ़ के जी आपने लेनी है चने की दाल, एक हैंडफुल आपने लेनी है माश की दाल, लाल मसर, मूंगी की दाल और जनाब ये हमारे पास गंदम है, गंदम का दलिया है। ये आपने लेना है एक हैंडफुल, एक मुट्ठी, और एक मुट्ठी आपने लेने हैं चावल। अब आपने इनको जो है ओवरनाइट सॉक करना है और उसके बाद जो है हम इसको सुबह उसी पानी में धोकर आपने इसको सॉक करना है ताकि आप सुबह उसी तरीके से इसको बॉयल होने के लिए रख दें। धोकर प्रेशर कुकर में डाल के 4 गिलास पानी के साथ ओवरनाइट सॉक करूँगी। इसी तरीके से सुबह इसको मैं जो है बॉयल होने के लिए रख दूँगी। जैसा कि आपने देखा कि रात को मैंने दालें जो है वो भिगो दी थी और अब उसको मैंने प्रेशर देकर रख दिया है। तकरीबन चने की दाल है इसलिए आप 10 से 15 मिनट के लिए उसको प्रेशर करेंगे। और यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो 3 से 4 मीडियम साइज़ के जो है वो लिए हैं प्याज, 2 से 3 मीडियम साइज़ के मैंने लिए हैं टमाटर, 4 से 5 हरी मिर्चें, 2 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट अदरक लहसुन, और साथ ही जो है ये 2 टेबलस्पून लाल मिर्च है, 2 टेबलस्पून जो है वो नमक है, 1 टेबलस्पून हल्दी, गरम मसाला, 1 टेबलस्पून गरम मसाला है, 1 टेबलस्पून जो है हमारे पास ज़ीरा है, और 1 केजी जो है मैंने होल ब्रेस्ट लिया है चिकन का, क्योंकि इसमें हम बोनलेस भी डाल सकते हैं और आप इसमें होल चिकन भी, जिस तरह आपको इजी लगे और जो क्वांटिटी आप चाहते हैं आप इसको प्लस माइनस कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। और यहाँ पे जो है वो गार्निश के लिए मैंने जो है वो ली हैं ग्रीन चिलीज़, हरी मिर्चें, अदरक, हरा धनिया। चिकन को मैंने कढ़ाई में डाल के सिर्फ 1 गिलास पानी के साथ इसको मैंने कढ़ाई में रख दिया। साथ ही जो मसाला मैंने आपको दिखाया है प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, वो इसमें डाल दिया। साथ ही ये मेरी हरी मिर्चें, लाल मिर्च, नमक और हल्दी जो है वो भी इसमें जाएगी। और अब हम इसको जो है वो ढाँप कर तो पकने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट। ये देखिए जनाब तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखें तकरीबन 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए। तो अभी हम आपको आगे दिखाते हैं इसका क्या करना है। जी, अब आप देखेंगे कि 15 मिनट के बाद जब मैंने प्रेशर खोला है तो ये दालें जो है तकरीबन घुल चुकी हैं और चने की दाल भी इसमें जो घुल गई। अब अगर आप इसको ग्राइंड करना चाहें या हाथ के साथ मैश करना चाहें, जो भी तरीका आप यूज़ करना चाहें, आप इसको अच्छे तरीके से मैश कर लें। साथ ही मैं आपको दिखाऊंगी कि जो हमारा चिकन बन रहा था अब मैंने साइड चेंज कर चुकी हूँ। देखें ये जो है अब मैं इसको हाथ के साथ ही जो अच्छे तरीके से दालों को मैश कर रही हूँ। और क्योंकि इस स्टेज पे जब ये थिक होती है तो इसमें बहुत सारे बबल्स बनते हैं जो आप देख रहे हैं, तो ये फिर आपके हाथों पे जो है वो इसकी छींटें पड़ सकती हैं। इसलिए आप जो है अपने हाथों को किसी भी चीज़ से कवर कर लें या देखें आपको जैसे भी ईजी लगता है। देखिए जो चिकन हो रहा था जब उसका पानी ड्राई हो गया तो मैंने उसको इस तरीके से चॉप कर लिया। आप हाथ से भी इसको श्रेड कर सकते हैं। और साथ ही जो है वो मेरी हलीम भी जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम लोग ऑयल डाल के तो इसको जो है अच्छे तरीके से भून लेंगे। देखिए अब मैंने ये ऑयल डाल के तो इसको अच्छे तरीके से जो है मैं इसको भून रही हूँ। जी जहाँ भी आप देखें इसको अच्छे तरीके से आपने 5 से 6 मिनट तक इसको अच्छे तरीके से आपने भूनना है, जब तक कि चिकन अच्छे तरीके से जो है ऑयल ना छोड़ दे। जी जनाब अब आप देख सकते हैं कि चिकन ने बहुत अच्छे तरीके से ऑयल छोड़ दिया है और ये बिल्कुल डन है। इसको 5 से 6 मिनट जैसे कि आपने बताया पकाया है। अब इसमें मैं अपनी सारी हलीम जो है वो ऐड करूँगी। तो देखिए जनाब ये मैं अपनी हलीम इसमें जो है वो ऐड करते हुए चिकन के मसाले में सारी, ये देखें अच्छे तरीके से जो है वो मैंने सारी दाल जो है आपको मैंने दिखाया था, मैंने इसको हाथ से मैश किया है क्योंकि ये मैंने ओवरनाइट दालें सोक की हुई थी। लेकिन अगर आप दिन के टाइम भी इनको 1 से 2 घंटे भिगो लें तो उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर उसके लिए ये है कि आपको इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से मैश करने की ज़रूरत है। अब ये क्योंकि गाढ़ी हो चुकी है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ज़्यादा इसमें बबलिंग हो रही है, आप देख सकते हैं, जिससे ये उछल के हाथों पर भी डल सकती है। इसलिए आपने बहुत इस लम्हे पे एहतियात करनी है। और साथ ही जनाब इसको वक्तन फ़ौक्तन हिलाते हैं क्योंकि अब ये गाढ़ी हो रही है और ये जो है वो जल ना जाए, आपके देशके के साथ स्टिक ना हो जाए। तो बस ये मैं आपको दिखाती हूँ। इसको 10 से 15 मिनट पकाने के बाद जनाब ये देखें ये अब मैंने फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है इसके तड़के के लिए। और मैं साथ आपको दिखाती हूँ हलीम हमारी ऑलमोस्ट जो है वो रेडी हो गई है। इसमें वो जो ज़ीरा शुरू में मैंने आपको दिखाया था वो हम लोगों ने ज़ीरा लेना है। साथ ही उसमें हमने हाफ़ टी स्पून जो है वो लाल मिर्च या कश्मीरी मिर्च जो आपके पास हो
वो आपने इसमें ये देखें, आप इस तरीके से करके इसमें तड़का लगाएंगे। हाँ तो नहीं थी। ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से आपने हल्का सा जीरे का जो है वो दे देना है तड़का। साथ ही इसमें जनाब अब जैसा कि हम लोगों ने इसको जीरे का तड़का लगा दिया, अब इसमें हमारा जाएगा जनाब गरम मसाला, जो हमने आपको स्टार्ट में दिखाया था। ठीक है, और इसको वक्तन फ़वक्तन हिलाते जाएं और ध्यान में रहिए। फिर देखें जो हमने इसकी गार्निश के लिए चीज़ें रखी थी, ये मेरा फ्रोज़न हरा धनिया है और साथ में हरी मिर्च है, लेमन, ब्राउन प्याज फ्राई किए हुए और जिंजर। जी जनाब, ये हमारी जो है ये बिल्कुल रेडी है और इसको मैंने गार्निश कर दिया। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं। अब हम इसको डिश आउट करेंगे, फिर मैं इसको बाकी जो है आपको दिखा दूँगी। जी जनाब, ये देखें मैंने इसको डिश आउट कर लिया है और ये अब तक की हमारी नज़र से गुजरी हुई बेहतरीन रेसिपी थी जो हम लोगों ने ट्राई की। आप भी ट्राई कीजिएगा, खुदा करे कि ये आपकी रेसिपी बहुत अच्छी बने, लेकिन आप इसका टेस्ट जो है अपने हिसाब से नमक मिर्च का कर सकते हैं। ये हमारा रेगुलर चाट मसाला है, जिसको कि मैं अपने टेस्ट के मुताबिक हम लोग इसको टीस्पून सिर्फ जो है वो उसके ऊपर छिड़केंगे। और आप इसको ज़्यादा चटपटा पसंद करते हो तो ज़्यादा भी खा सकते हैं। जैसे आजकल आपको पता है कि हालात काफ़ी ख़राब हैं वायरस की वजह से और लोग जो हैं वो घरों में हैं, तो आप इंशाल्लाह ज़रूर इन रेसिपीज़ को ट्राई करें और देखें, खुद भी खुश रहें, अपने बच्चों को भी खुश रखें। खुदा हाफिज़।